बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चले आज करते हैं वीडियो का आगाज़। सुबह हुई, सुबह उठने के बाद पहले तो हमने नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। उसके बाद जब देखा कि भूख लगी, नाश्ते का टाइम हुआ, तो बच्चे भी आए हुए थे तो कह रहे अम्मी जल्दी नाश्ता बनाएं। फिर बच्चों के लिए मैंने ये चकोर पराठे बनाने शुरू किए। मैं कहा चलो आप जल्दी जल्दी बैठ जाएं, मैं नाश्ता बस अभी बना देती हूँ। मुझे 2-3 मैसेज भी आए तो पूछ रहे थे ये आप ये चकोर पराठा कैसे बनाते, तो मैंने लो जी आज इनको दिखा कर बनाती हूँ। वैसे जल्दी होती है तो फ़ौरन क्या दिखाना होता है, फटोफट तवे पे ही कैमरा लगाते हैं। चलो भी आज तो फिर मैंने उनको दिखाने के लिए बनाया है, तो सामने बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, जैसे बोलेंगे मैं बता के कोई भी काम चीज़ बोलेंगे दिखा, वो दिखा देंगे, इसमें क्या मसला है। ये देखिए, अब वैसे जो वाइट आटे के होते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। हम लोग वाइट आटा कम खाते हैं, ये घर का जो लाल आटा होता है वही खाते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो अंडे के साथ खाते हैं, चाय के साथ हम लोग सालन अच्छा समझते हैं। तो नाश्ते के बाद मैंने फ़ौरन बिरयानी बनाई। चलो बच्चे आए हैं छोटे तो वो भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। तो बिरयानी, ये कराची बिरयानी के तरीके से मैं बिरयानी तैयार करने लगी हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह ये कराची बिरयानी बनाने का आपको एक सीक्रेट तरीका रेसिपी दिखा रही हूँ बनाकर। तो आप ज़रूर ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। माशाल्लाह आप खाकर देखना, बहुत प्यारी लगेगी। तो इस तरीके से बिरयानी, हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके की बिरयानी बनाती हूँ, तो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये गोश्त चिकन, इसको धोकर ज़रदा रंग लगाकर किसी छन्नी में रख दो तो खुश्क होने तक जो भी कलर अगर टपक जो निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, ये जितना भी रह जाए। तो वाइट गोश्त जो होता है ना बिरयानी के अंदर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं ये जब भी बनाती, पुलाव बनाती, तो वो वाइट अच्छा लगता है। इसमें बिरयानी के अंदर जो कराची बिरयानी होती है तो इसमें ज़रदा कलर जो होता है ना, इससे भी ज़्यादा तेज़ लगाया होता है बोटियों में। तो ये रखा हुआ था, अब इसको मैंने फ्राई किया। पहले प्याज फ्राई करने के बाद उसको प्याज को रख दिया, प्याज खुश्क हो जाए, हाथ से मसल कर उसको एंड पे डालेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने गोश्त को फ्राई किया। गोश्त को फ्राई करने के बाद ये सब्ज़ मिर्ची, अदरक, लहसुन जो इसका पेस्ट बना कर रखा हुआ था, तो अब वो उसको हल्का सा भून लिया। उसके बाद मैंने ये टमाटर शामिल किए। टमाटर को थोड़ा नरम करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो ये मसाले, ये देखिए ये मसाले हैं, थोड़ा सा बिरयानी मसाला है और थोड़ा सा कुटा साबुत मसाला है, थोड़ा सा एक कुटी हुई चम्मच मिर्च एक पीसी हुई है, तो एक हल्दी नहीं इसमें डालेंगे। तो तकरीबन 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया कि मसाला चखने के बाद भी पता चल जाता है, मसाला भून जाए तो गोश्त तो मसाला चख ले। अगर नमक थोड़ा फीका तो और डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो चावल उबालते हैं उसमें भी नमक डालते हैं। अगर इसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिर बात, किसी को नमक अच्छा लगता है ज़्यादा, किसी को नहीं लगता, तो मैं कम ही डालती हूँ। तो उसमें बाद में मैंने दही 1 पाव दही शामिल किया। अब इसको हल्का सा भुने के, ज़्यादा पानी इसका दही खुश्क नहीं करना चाहिए, ताकि बिरयानी जो होती है ना, दही के पानी के साथ चावल जो होते हैं उबले हुए, वो दही के पानी जो चूसते हैं तो उसमें जायका बढ़ जाता है। अगर इसको ज़्यादा खुश्क कर लेंगे तो घी ऊपर आ जाएगा और दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर चावल में जायका कैसे आएगा। जो प्याज तल कर निकाले हुए थे तो वो खुश्क हो चुके, तो उसको मैंने हाथ से मसल कर उसको वो भी डाल दिए। तो हल्का से चूल्हे पे रख दिया जो, तो इंशाल्लाह वो मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने पानी रखा, इसके अंदर 3 चम्मच नमक डाल दिए और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह, थोड़ा सा मसाला डाल दिया। तो इसके बाद अगर 2 चम्मच आप घी भी डाल सकते हैं और नींबू वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं, जिसमें चावल जो ना एक अलग अलग रहता है, खड़ा चावल रहता है, चावल जो रहता है अपनी सही हालत में रहता है। नींबू डाल लें, नींबू अगर नहीं घर पे तो 2 चम्मच आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं। जब चावल उबलने में पानी खोल चुका है, अब इसके अंदर जो ये आधा घंटा चावल पहले भिगो कर रखे हुए थे, तो अब इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। चावल जब 4 कनी पे आएंगे तो इसका पानी उतार लेंगे। ये चावल उबल चुके हैं, अब इसके अंदर थोड़े से पहले चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद पर जो मसाला बना कर रखा हुआ चिकन, वो मसाला डालेंगे। इसके 2 तय लगाकर इसको तैयार हो चुकी है हमारी बिरयानी। माशाल्लाह से ऊपर तय लगा रहे हैं।
ये देखिए आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। आप इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। आप लोगों की दुआओं से मैं कामयाब हूँ, आप लोगों की दुआओं की मुझे ज़रूरत है। ये देखिए आप दूसरे चावल ऊपर डालकर इसके जो बकाया जो चिकन वगैरह मसाला है सारा इसके ऊपर डाल के एंड पे फिर दोबारा चावल डालेंगे। माशाल्लाह से अब वो मौसम थोड़ा सा हमारे अच्छा हो गया मौसम। दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं मेहनत वाली। सर्दियों में तो ना गैस होती है और मौसम इतना छोटा दिन होता है कि कुछ नहीं कर सकता इंसान। खाना बनाना भी सर्दियों में बहुत मुश्किल है। ये ऊपर थोड़ा पुदीने के पत्ते शामिल किए और ऊपर से ये नींबू लेमन काट कर ऊपर ये ऊपर फिर दोबारा इसके ऊपर चावल डाल देंगे। बकाया जो चावल पड़े हैं वो ऊपर तय लगा देंगे। ये तकरीबन 1 किलो हमने चिकन और 1 किलो चावल की बिरयानी बनाई है। जितने हम अफराद है उतना ही काम करेंगे। तो माशाल्लाह से इसी तरीके से आप जितना मसाला आपको बताया उस हिसाब से आप 5 किलो भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर दिखाएंगे। ये थोड़ी चीज़ होती है जैसे बच्चियाँ को जब भी सिखाना चाहिए ना, आधा किलो जैसे चावल हो आधा किलो चिकन, थोड़ी सी चीज़ से उनको बच्चियों को जल्दी पता चल जाता है बनाने का। तो अब मैंने ये थोड़ा सा कलर डालकर इसको दम पे रख दिया। माशाल्लाह से ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए ये सब चावल अलग अलग चावल नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से यही तरीका होता है बिरयानी का। अगर चावल नरम पड़ जाए तब भी अच्छी नहीं लगती, मसाला सही नहीं हो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद है कि आपको भी मेरी बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह आप मेरी दुआओं में याद रखना, मेरे लिए ख़ास दुआ करना ताकि मुझे अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत दे, ज़िंदगी दे। आपको भी अल्लाह पाक हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो आप मेरी वीडियो देखते रहें, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब बिरयानी के बाद फ़ौरन हमने बिरयानी खाई तो उसी टाइम दिल चाहता है कि फ़ौरन चाय होनी चाहिए। तो एक दूसरे को कह रहे चलो भाई चाय बना ले। मैंने बोला चाय मैं नहीं बनानी, आपने कहाँ बनानी, अभी मैं बना के ला रही हूँ, सब चाय पियेंगे बैठ के। आज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करना। माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।